रेजोनेंस में या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, देगा जो कंपाउंड देगा, और -m लेने वाला ग्रुप, तो लेगा कौन? हेलो एवरीवन, वेलकम टू IT एनमेट। दिस इज आर्यन प्रकाश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, +m -m क्या होता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी लेंगे उसके कंसेप्ट बेसिस पे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, इज ए परमानेंट पोलराइजेशन काउज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद अनदर पाई और लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल। परमानेंट पोलराइजेशन मतलब कि पोलराइजेशन मतलब कि चार्ज डेवलप होना, caused by interaction of pi molecular orbital with another pi molecular orbital or lone pair or vacant orbital। या तो पोलराइजेशन ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से होगा, C डबल बॉन्ड C, या फिर लोन पेयर या फिर वैकेंट ऑर्बिटल के प्रेजेंस कारण। ठीक है, इट इज ए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट एंड रन्स फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड ऑफ कंजुगेशन। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। सपोज जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था वो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता था कि 3 कार्बन के बाद जैसे O हमारा यहाँ पे अटैच है, इसका जो -I इफेक्ट लगता था वो कम अप टू मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 कार्बन तक लगता था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता वो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, एटम एक ही जगह फिक्स होता है। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस नॉट एन एटम, एटम एक ही जगह पे प्लेस्ड होता है। इसमें सिर्फ रेजोनेंस में या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, एटम वहीं के वहीं रहेंगे। और इसका इंड टू इंड, वन इंड से लेके लास्ट इंड कंजुगेशन जहां तक है वहां तक रन करेगा। जैसे यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पे कंजुगेटेड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लास्ट इंड तक ये साइकिल चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फुल्ली चार्ज आर डेवलप, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। फुल्ली चार्ज डेवलप हो जाएगा इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्टिव फुली चार्ज इफेक्ट जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ऐसे था कंपाउंड, यहाँ पे शिफ्ट होके ऐसे आया C डबल बॉन्ड C यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये हमारा फुल्ली डेवलप्ड चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड चार्ज है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ +m और -m के बारे में। तो +m क्या होता है, देने वाला ग्रुप, जो कंपाउंड देगा, और -m लेने वाला ग्रुप, तो लेगा कौन? जो एक तरह से सबसे पहले देख लेते हैं देने वाला ग्रुप, विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन अलोंग कंजुगेशन, कंजुगेशन के अलाउंग वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब देगा कौन? जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही ना देगा। अगर आपके पास 10 रुपये रहेगा तभी ना आप किसी को दीजिएगा, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं तो आप कैसे किसी को दीजिएगा। तो यहीं पे ये कंसेप्ट होता है कि स्पीशीज के पास अगर लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज है, तो लोन पेयर अगर रहेगा किसी के पास वो दे सकता है, या फिर किसी के पास निगेटिव चार्ज है वो दे सकता है, डबल बॉन्ड है वो दे सकता है, तो जिसके पास है वो दे सकता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसी को दे ही नहीं सकता, इसको खुद जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये लेगा, तो ये लेने वाला ग्रुप में आ गया। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, लोन पेयर वाला है दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, निगेटिव देगा और डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे +m इफेक्ट किसका ज्यादा लगेगा। अब देखिए O पे निगेटिव, O पे लोन पेयर है, F पे लोन पेयर है, N पे लोन पेयर, तीनों पे लोन पेयर है। अब कौन देगा, इजिली देगा। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव में ऑर्डर क्या होता है, FONCl होता है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव मोड, इलेक्ट्रोनिगेटिव F होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग अप्रोक्सीम होता है। तो आपको ये एकदम ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिव ये हर जगह अप्लाई होगा आपको। तो आप देखेंगे F ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एक तरह से इसके कंपैरिजन में ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखता है, इसके पास बहुत पावर है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखता है इसके कंपैरिजन में। तो और फिर यहाँ देखेंगे कि तो ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है इसके कंपैरिजन में, फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है, देने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन। तो फिर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा दे सकता है, तो ऑर्डर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, देने का ऑर्डर +m का ऑर्डर।
अब F और Cl में देखेंगे, F और Cl में कौन इजीली दे सकता है? प्लस M इफेक्ट में F ज्यादा इजीली देगा। क्यों देगा? अब यहाँ पे देखेंगे, एक बात यहाँ पे उठेगा कि F के पास, चूंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो भाई क्लोरीन को ज़्यादा देना चाहिए, क्लोरीन को देने की टेंडेंसी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे F और Cl में, अगर ये रेजोनेंस में रहेगा, सपोज यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड Cl है और C डबल बॉन्ड CF है, तो इसके ये जब रेजोनेंस में आ जाएगा तो ये हमारा कार्बन का ऑर्बिटल और कॉन्फ़िगरेशन में 2p आता है, F में भी 2p आता है, इसमें 2p आएगा, इसमें 3p आएगा, तो बेटर रेजोनेंस इसके कंपैरिजन में किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ। 2p रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, तो उसमें बेटर कंजुगेशन हो जाएगा, बेटर कंजुगेशन, लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे बेटर कंजुगेशन होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट का बात किया जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट में देखेंगे तो हाँ, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा कौन खींचेगा? F ज़्यादा खींचेगा, और देने की टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन की। ठीक है, तो ये जब माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे, अगर कंजुगेशन में रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा कार्बन के साथ, तो 2p इसमें फ्लोरीन के साथ हो रहा है, तो देने की इस वाले केस में C डबल बॉन्ड CCl और C डबल बॉन्ड CCF, तो इसमें किसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा? प्लस M की टेंडेंसी ज़्यादा इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2p रेजोनेंस होगा, 2p सेम ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल यहाँ लिया गया था, ये वाला होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं OCOH, O C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हो गया O C डबल बॉन्ड OMe। तो अब देखेंगे कि इसमें ये लोन पेयर इसके पास है, ये लोन पेयर प्लस M करना है, मतलब देने वाला ग्रुप ये दे सकता है। ठीक है, ये दे सकता है, ऑक्सीजन देने वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं रहता, सपोज कि हमारा इस तरह से रहता OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है, एक केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है, और एक केस में हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे लोन पेयर काम आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से इसे और इस ऑर्बिटल में भेज देगा इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना देगा। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन प्लस M का भी काम करेगा और माइनस I का भी काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास खींचने की ताकत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींच सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दे सकता है, तो माइनस I इफेक्ट इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये दे के भी कोई फायदा नहीं, इस कारण के पास डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि इस कारण के पास डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? माइनस आई इफेक्ट कार्बन का, इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इस एग्जांपल में तो ऑक्सीजन यहाँ पे दे सकता है, अगर यहाँ पे कोई रेजोनेंस वाला कंडीशन रहेगा तो प्लस M की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे तो देन बेटर कौन देगा? OMe, इसके साथ ये ऑक्सीजन इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ इधर भी जाएगा, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इस साइड जाएगा रेजोनेंस में, ये भी एक तरह से देने वाला ग्रुप है, OMe देने वाला ग्रुप है ऑक्सीजन वाला, तो ये भी दे रहा और इसके कंपैरिजन में सिर्फ ये दे रहा, तो ज़्यादा देने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा? इसका, ये वाला इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस M की बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या सब आ गया था? इधर आ गया था हमारे पास ऑर्डर, इधर आ गया था हमारा FON की कंपैरिजन में देख रहे थे, FONCl कंपैरिजन में देख रहे थे, तो देने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सेकंड का, फिर 1 का, फिर थर्ड का, और इधर फिर FCl में उसका हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है। प्लस M इफेक्ट में सबसे ज़्यादा, प्लस M इफेक्ट में ज़्यादा होगा F का, यहाँ पे देख लेंगे 2p ऑर्बिटल, 2p बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर इस वाले केस में ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा। अब माइनस M इफेक्ट की बात कर लेते हैं, लेने वाला ग्रुप, विच कैन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन अलोंग कॉन्जुगेशन के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन ले सके उसे बोलेंगे माइनस M इफेक्ट। अब ले कौन सकता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, सपोज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वही न लेगा, वो अपने में एकोमोडेट करेगा, वो जल्दी लेगा। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे Cl हो गया, बोरोन हो गया, ये सब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये सब ले लेगा।
एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी जस्ट बताया, मोर जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो खींचने की इसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा खींचने का टेंडेंसी रखेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे इस वाले COH में एल्डिहाइड ग्रुप में और C डबल बॉन्ड O Me में। अब इसमें कौन खींचेगा ज़्यादा, ये तो दे रहा है Me, देने वाला ग्रुप है Me देने वाला ग्रुप है, ये वाला तो खींचेगा ही। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, इस पे फिर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस M की बात कर रहा है, M की, तो रेजोनेंस वहाँ पे होगा, प्लस M इफेक्ट में रेजोनेंस होगा हमेशा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज आएगा, O पे निगेटिव, तो ये लेने वाला ग्रुप हो गया, तो लेने वाला ग्रुप, और इधर से Me क्या कर रहा है, Me दे भी सकता है, प्लस Me क्या होता है, प्लस I इफेक्ट इसका लगता है, देता भी है। तो इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा खींचने के लिए टेंडेंसी किसका हो गया, इसका हो गया। फिर इसके बाद इसमें देख लेंगे C डबल बॉन्ड O Me और C डबल बॉन्ड O Me, ये तो रेजोनेंस से देगा, ये रेजोनेंस से देगा, ये तो प्लस I से दे रहा है, और खींचने के लिए तो खींचेगा ही। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me है, इफेक्टिवली ये तो खींचेगा ही। O पे निगेटिव चार्ज आएगा, O पे निगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा, स्टेबल होता है। O पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो ये तो खींचेगा ही। लेकिन इफेक्टिवली देखेंगे, इफेक्टिवली इसके कंपैरिजन में Me का प्लस I इफेक्ट ये इस कार्बन को दे रहा है, और Me का क्या रेजोनेंस के साथ ये दे रहा है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा देने के लिए, दे तो ये रहा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या खींचने वाला माइनस M इफेक्ट चाहिए, तो कौन किसका ज़्यादा होगा, माइनस M इफेक्ट, इसका ज़्यादा होगा। तो इसी तरह इसका बात कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O NH2 है यहाँ पे हमारे पास, और C डबल बॉन्ड O OH हमारे पास। तो अभी जस्ट बताया FON के बारे में। अब FON में देखेंगे N और O में कौन बेटर देगा कौन देगा बेटर, कौन देगा, N देगा, N बेटर देगा, क्योंकि O तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O और N के कंपैरिजन में बेटर कौन देगा, N देगा, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अब खींचने का कोशिश करेगा, तो देने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, N का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो इफेक्टिवली लेने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा हो गया, माइनस M इफेक्ट, इसका हो गया C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा आंसर हो गया, माइनस M इफेक्ट का ऑर्डर हो गया इस तीनों का। ठीक है, अब बात कर लेते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन मेसोमेरिक इफेक्ट। हैलोजन के केस में, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेट कर जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा प्लस M। ऑर्डर जो होता है हमारा प्लस M होता है, फिर प्लस H होता है, फिर प्लस I होता है, ये हमारा ऑर्डर चलता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो लेकिन हैलोजन का केस जब आएगा, हैलोजन का केस, तो वहाँ पे प्लस I इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का पॉइंट है। तो ये प्लस I इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अब इसमें अगर मान लीजिए हमको एसिडिटी चेक करना है, एसिडिटी ऑर्डर, तो एसिडिटी के लिए सबसे पहले H+ निकालेंगे, फिर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे। H+ निकलेगा तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, O- और Cl। और ये क्योंकि क्लोरीन, अगर यहाँ पे क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा, हैलोजन के केस में Cl है, अगर यहाँ पे OMe रहता तो ये रेजोनेंस करता, तो इसका ये देने वाला ग्रुप है OMe, रेजोनेंस में ये देगा ना OMe, इसके पास क्योंकि लोन पेयर है, तो ये देगा, तो O- का स्टेबिलिटी घटा देगा, क्योंकि O- पे से खींचना है, O- पे से खींचेगा, इसका जो निगेटिव चार्ज उसको डिस्पर्स करेगा, तो उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे चेक करते हैं एसिडिटी। तो अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा, डोमिनेट होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा तो Cl क्या होगा, Cl क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस चेक करते हैं, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा पास कौन सा, क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस I इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, लेकिन डिस्टेंस पास इसके पास है, तो O से इधर ज़्यादा कौन खींच सकता है, ये इधर Cl, तो थर्ड ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। बात कर लेते हैं, ओवरऑल विथड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन में क्लोरीन होगा और फ्लोरीन, तो विथड्रॉइंग पावर क्लोरीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लोरीन क्योंकि F और Cl में, लेकिन विथड्रॉइंग पावर ज़्यादा होना चाहिए F का, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपेरिजन में। लेकिन जब कंजुगेशन में प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा कंजुगेशन के प्रेजेंट में। अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका एसिडिटी निकालना है
तो H प्लस निकलेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब H नहीं, यहाँ पे नहीं है। अब देखेंगे ये माइनस आई इफेक्ट F और Cl का। माइनस आई इफेक्ट चूंकि यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा लगेगा? F का, क्योंकि ये ज़्यादा खींच सकता है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इन द केस यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस निकलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि ये कंजुगेशन में है F और Cl कंजुगेशन में है, तो मोर डोमिनेट किसका होगा? और कंजुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताए थे, कंजुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो प्लस माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा? चूंकि होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन कंजुगेशन में है तो किसका होगा? क्लोरीन का। यहाँ पे अभी आपको ये नियम रूल बताया ना, ये रूल इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करना रहेगा, तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट काम आएंगे। तो इस बात का ध्यान खास कर रखें और इसे कॉपी में एक जगह नोट भी कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के आपके पास वीडियो आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।